अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसे हर मुसलमान को देखना बहुत ही लाजमी है। दोस्तों, हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बहुत नफरत फैलाई जा रही है। इसी नफरत को दूर करने के लिए और अल्लाह की सच्चाई और इस्लाम का असल मकसद बताने के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप देखोगे एक हिंदू भाई, जी हाँ दोस्तों, एक हिंदू भाई जिनका नाम है अनुराग बत्रा। उन्होंने इस्लाम के बारे में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अल्लाह सुब्हान व तआला के बारे में जो बड़ी बात कही है, जो शान की बात कही है, वो तमाम हिंदुस्तानियों को देखना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दोस्तों, इस वीडियो में अनुराग बत्रा जी ने जो कहा इस्लाम के बारे में, वो आखिर तक जरूर देखना और हर जगह शेयर करना पूरे हिंदुस्तानियों तक। अनुराग बत्रा मेरा नाम है और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी लोग इस्लाम धर्म के नाम पे कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जब हम कुछ इनकी किताबें पढ़ते हैं तो वो समझिए ढोल का फोल हो जाता है। अच्छा। तो जो लोग भी इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, वो दर हकीकत में इस्लाम के नाम पे नहीं कर रहे हैं, वो अपना एक पॉलिटिकल इशू है उसको वो सामने ला रहे हैं। बाकी इसका ना कुरान से कोई मतलब है, ना मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से कोई मतलब है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उन्हीं ने तो अपने चचा के कातिलों को माफ़ कर दिया। जी जी। अब इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उनकी शिक्षा आपके ज़रिए से फैल रही है या और किसी भी ज़रिए से मैं फैलूँ, मैं चाहता हूँ कि उनका जो मेन मिशन है, क्योंकि जब तक हम मोहम्मद साहब को नहीं समझेंगे तो कुरान शरीफ हमारी समझ में नहीं आ सकता। पहले हमें उनकी जीवनी पढ़नी होगी, उनकी ज़िंदगी पढ़नी होगी। आप पूरा जो सेट दे रहे हैं उसमें कुरान भी है, जीवनी भी है, और इसके जो राइटर हैं सैयद हामिद मोहसिन साहब, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लखनऊ के। अच्छा रे तो मैं आप ही को देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें कोई, इसके लिए कोई भी वो नहीं है। और आपने ये जो काम किया है, मैं इसके लिए बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भटकों को मार्ग दिखा दिए और वो अपने ईश्वर को पहचान लें कि ईश्वर वो कौन है। और मैं समझता हूँ कि जितना खूबसूरत वर्णन ईश्वर का कुरान शरीफ में किया है, किसी किताब में नहीं। मैं हर धर्म की एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने भी पढ़े हैं, वेद भी पढ़े हैं और रामायण सभी कुछ पढ़ी है। जितना बेहतर वर्णन इन्हीं ने कर दिया है। अच्छा, कुरान ने कर दिया है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे ही मिल गया। माशाल्लाह आप तो ऐसे लगते नहीं हैं, आलिम दीन नहीं लगते हैं जी। आप तो मुझे बस ऐसे ही एक सपोर्टर लगते हैं। मैं बेंगलुरु में हूँ। अच्छा। और बिजनेसमैन हूँ। ये जो है, ये सवाब, मतलब मैंने पढ़ा है कि इसको सवाब जारिया कहा जाता है, कि जो इस्लाम धर्म में है। हाँ। तो एक अगर मस्जिद बनाई तो उसका भी वही सवाब है। वो किताब जब तक रहेगी और जब तक उससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। शुक्रिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्जिदें तो बहुत हैं। हाँ जी। और मस्जिद तो इतनी है कि मेरे ख्याल से जितनी शायद हिंदुस्तान में मस्जिदें तो कहीं भी नहीं है जी। लेकिन ये आपने उससे भी बेहतर काम किया है जी। उसकी वजह है, मस्जिद में आदमी 5 वक्त नमाज ही पढ़ने जाता है ना। इसको जब पढ़ेगा, हाँ। जिस टाइम पढ़ेगा, उस टाइम इबादत होगी। और जब इबादत होगी तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। देखिए, आप जाहिर सी बात है सैयद हैं, और सैयद मुझे जहाँ तक मालूम है कि वंशज होते हैं मोहम्मद साहब के, तो ये खून है भाई। अगर मेरे अंदर खून है तो मैं अपने फादर की तरफ से डिफेंस करूंगा, उनका बचाव करूंगा। तो अगर आज लोग मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहें तो ये आपका खून बोल रहा है कि नहीं, हमें उनके बारे में बताना है कि हमारे पितामह ऐसे नहीं थे कि जो लोगों ने गलत तस्वीरें पेश करी हैं। तो बस हम यही चाहते हैं। मुझे भी एक जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कीचड़ उछाला जाता है गलत, तो इन्हें जो तकलीफ होती है, सबको होती है। और मैं रात सो नहीं पाता हूँ। जी। अब मुझे इत्मीनान कुछ हो रहा है कि कुछ तो हक अदा कर रहा हूँ। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर।